Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 30. Students, today we will start unit number 8. This is longitude and latitude. Longitude कहते हैं तूल बल्द और latitude कहते हैं अर्ज बल्द को. ये बेसिकली इमेजनरी लाइंस होती हैं ग्लोब पर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. ये अभी सिर्फ लाइंस को शो कर रहा है. बेसिकली ये ग्लोब जो होता है ये अर्थ को, पूरी अर्थ को जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है. वर्ल्ड मैप होता है दुनिया में कहाँ पर कौन सा मुल्क है. किसी भी जगह की इलाके की लोकेशन फाइंड करनी होती है तो ग्लोब को यूज़ करते हैं. और इस ग्लोब पे उस लोकेशन को कंफर्म करने के लिए कितने फासले पे, कितने डिस्टेंस पे कोई मुल्क या इलाका है, तो ये इमेजनरी लाइंस लगाई जाती हैं. और इन लाइंस को जो लेंथ वाइज लगती हैं नॉर्थ से साउथ तक, उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और जो विड्थ वाइज लगती हैं इनको लैटिट्यूड कहते हैं. ठीक है, अभी हम लेसन में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में. When you see a globe, you find a grid of lines travel from north to south and from east to west. अब अगर आप कभी कोई ग्लोब देखें, जो वर्ल्ड मैप होता है बेसिकली, तो उस पर आप देखेंगे आपको कुछ लाइंस नज़र आएंगी जो नॉर्थ से साउथ तक, यानी अगर इसमें लेंथ में देखेंगे तो ये वाला जो पोल है इसको नॉर्थ बोलते हैं, और जो नीचे स्ट्रेट के जा रही हैं ये साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ होगा. और इसी तरह से जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हुई नजर आएंगी. ठीक है, तो ये लाइंस हैं. द लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और द मेरिडियन. जो लेंथ में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाती हैं, या फिर इनको मेरिडियंस कहते हैं. एंड द लाइंस रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स. और जो लाइंस यहाँ से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं ये दूसरी साइड पे आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही ग्लोब पे होती हैं. नॉर्थ से साउथ को होती हैं और ईस्ट से वेस्ट को. यहाँ से सेंटर में एक जो पहली लाइन जा रही होती है ये इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री पे, यानी ये बिल्कुल फर्स्ट लाइन होती है. उसके बाद इसी तरीके से ये लाइंस जो है वो पैरेलल एक दूसरे के इस तरह से जाती हैं. ठीक है, ये पूरे ग्लोब पे इसी तरह बनी होती हैं. जैसे ये लॉन्गिट्यूड बनी है इसी तरह से ये लैटिट्यूड में होती हैं लाइंस, जैसे कि यहाँ नजर आ रही हैं. ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड लाइंस हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और जो लॉन्गिट्यूड है नॉर्थ से साउथ तक आ रही होती हैं. क्लियर? दीज आर इमेजनरी लाइंस एंड कैन नॉट बी सीन ऑन द अर्थ एक्चुअली. अब आप ये जहन में रखें कि ये जो ग्लोब है ये पूरा अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. तो आप इसके ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी ये ख्याली लाइनें होती हैं, अंदाजे के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए लगाई जाती हैं. आप इसको ये मत समझिएगा कि जैसे ये अर्थ है तो हकीकत में अर्थ पे भी इसी तरह लाइन लगी होती हैं. ज़मीन पर ऐसी लाइनें हरगिज नहीं होती, ये सिर्फ ग्लोब पे लगाई जाती हैं लोकेशन फाइंड करने के लिए. क्लियर? नाउ लॉन्गिट्यूड हम पढ़ लेते हैं. लॉन्गिट्यूड क्या है? देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन अ ग्लोब. एक ग्लोब के ऊपर ये जो लाइंस होती हैं ये 360 लाइनें लगाई जाती हैं. दीज लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और ये लाइनें जो हैं ये नॉर्थ से, ये जो पोल है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, और नीचे इसका जो कॉर्नर है बिल्कुल इस तरह से वो साउथ होता है. तो लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं. ठीक है, द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस. इन लाइन्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है. द प्राइम मेरिडियन रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री. प्राइम मेरिडियन वो होती है जो बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन होती है. अभी आपको इतनी सारी नजर आ रही है ना, लेकिन इसमें एक लाइन वो होती है जो बिल्कुल उसके स्टार्ट को, पहली लाइन जो होती है, और पहली लाइन होती है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं. और पहली लाइन जब स्टार्ट होती है, जैसे काउंटिंग भी हम करते हैं तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसी तरह से ग्लोब पर जो लाइंस होती हैं और जो प्राइम मेरिडियन पहली लाइन होती है वो 0 से ही स्टार्ट होती है. 0 डिग्री समझा जाता है वो. ठीक है, इट सर्व्स एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड. इसको हम कहते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूड हमने मालूम करना है
लंबाई तूल मालूम करना है कि कौन सी इलाका कितने लंबाई पर वाक़या है ज़मीन से, तो और पहले हिस्से से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए इस लाइंस को इसको 0 डिग्री जो है वो समझा जाता है। ग्रीनविच प्लेस इन लंदन इज़ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लंदन की एक जगह है जो ग्रीनविच कहलाती है, वो बिल्कुल मेरिडियन पे पहली यानी कि जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पर वो जगह ये ग्रीनविच जो है वो वाक़ है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस शो हाउ फार फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज। ये जो लाइंस यहाँ आपको लॉन्गिट्यूड में नज़र आ रही हैं और इधर से लैटिट्यूड में, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। तो जब कोई जगह हमने फाइंड करनी होती है, सपोज यही है ग्रीनविच है, तो फिर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नॉर्थ से जाते हुए साउथ में कितने फासले पर है, और वो उसका फासला ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए यानी वो जगह जो है वो ईस्ट की साइड पे है, करीब है, या वेस्ट की साइड पे कितने फासले पर है, तो उसका पूरा डिस्टेंस जो है वो फाइंड किया जाता है। इसीलिए इनको डिग्रीज में डिवाइड किया जाता है, डिस्टेंस को, इनके दरमियान जो फासला होता है। जब इस तरह से लाइन लग जाती हैं पैरेलल्स, तो एक ये बॉक्स की शक्ल हो जाती है, और इस तरह से हर एक के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री के बाद 0, फिर 1 डिग्री, और हर एक के दरमियान जो फासला है वो 1 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह से ये 1 डिग्री है 2 डिग्री पे, और इसी तरह से सारी लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो डिस्टेंस डिग्रीज में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जॉइन एट द पोल्स एंड आर अपार्ट एट द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस है ये ज्वाइन होती हैं पोल्स पर, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। ये देखें, हर लाइन जाकर ये आकर इस जगह पर नॉर्थ पोल पे यहाँ पे जुड़ रही है, और इसी तरह से जो साउथ पोल है नीचे वो वहां पर भी उसके साथ ज्वाइन करती है। लेकिन अपार्ट होती है, अलहदा होती है। कहाँ पे? बिल्कुल इक्वेटर सेंटर वाली जगह पर। ये देखें, इनके बीच में डिस्टेंस एक दूसरे से ये खुली हुई हैं लाइनें, लेकिन पोल्स पे आकर यहाँ पे भी जुड़ जाती हैं, और नीचे जाके साउथ पोल वहां पे भी जुड़ जाती हैं। The distance between any pair of line is equivalent to 1 degree। हर एक लाइन के बीच में जो फासला होता है वो 1 डिग्री का होता है। क्लियर? सेकंड आपको नजर आ रहा है लैटिट्यूड लाइंस। ये अलग अलग ग्लोब नहीं होते, बल्कि एक के ऊपर ही होती हैं, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी। आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि लंबाई में लाइनें हैं और ये विड्थ में है, इस तरह से तो इनको अलग अलग दिखाया गया है। The lines which travel from east to west of the globe are called the lines of latitude। वो लाइनें जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं, ये जो है ये इक्वेटर है, बीच में बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो होती है दो, और इसको ईस्ट और यहाँ से वेस्ट की तरफ जाती हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ये लाइनें ऐसे चलती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इन्हें लैटिट्यूड कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हें पैरेलल्स लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक के दरमियान ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती हैं, मुतवाजी, बराबर। ठीक है जी, इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए एक पेज काफ़ी है। आप इन दोनों की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन याद कीजिएगा। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हैं, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट आर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल वही है जो भी हमने पढ़ा है, सिंपल सा आंसर। लॉन्गिट्यूड की हेडिंग में देखेंगे, देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन अ ग्लोब। दीज लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। The lines of longitude are also called meridians। यहाँ तक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ये भी बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड की डेफिनेशन हेडिंग के साथ ही लिखी हुई है, द लाइन्स विच ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑफ द ग्लोब आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सिंपल सी डेफिनेशन है, दोनों के शॉर्ट आंसर्स हैं, और ये दोनों आंसर्स क्वेश्चंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है जी, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस हैं। आप अपना काम कंप्लीट करके रखें, प्रीवियस भी कोशिश करें काम आपका कंप्लीट हुआ हो, ताकि आपकी कॉपीज चेकिंग स्टार्ट हो रही है। रिमेनिंग टॉपिक लेसन हम अगले लेसन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।